नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से अपनी वीडियो के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। जो बेसिक जानकारी लाल किताब ज्योतिष को सीखने के लिए चाहिए वो सारी ही जानकारी आप तक पहुँचाने की मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो ज्योतिषी हैं, लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको वैदिक ज्योतिष की जानकारी है और वो लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लाल किताब से जुड़ी सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं और सबसे पहले आपको वो जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। आपके कमेंट सुनकर पढ़कर मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं और पहुंचाने में मुझे खुशी महसूस होती है। तो यदि आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं और आप कोई योग्य गुरु ढूंढना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं से हमें लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए मिल जाए, पैसा आप ख़राब कर रहे हैं या ख़राब कर चुके हैं, या आपको ज्योतिष सीखने के लिए कोई फ़ीस के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं बहुत सारे कॉल आती हैं मुझे कि सर आप ज्योतिष कब सिखाना शुरू कर रहे हैं, आप कितनी फ़ीस लेते हैं, आप क्लासें कब से शुरू कर रहे हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें। मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं, सभी वीडियो लाल किताब से जुड़ी हुई मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ। आप सिर्फ वीडियोज़ देखें, वीडियो को ध्यान से देखें। आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं, नोट्स तैयार करें। वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करें। वीडियो को बार बार देखें, आपको ज्योतिष घर बैठे ही आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाल किताब से जुड़े बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी जानकारी मैं पहले ही डाल चुका हूँ और आजकल मैं 12 भावों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। लगन भाव से लेकर 12 ही भावों तक लाल किताब ज्योतिष से हम किस प्रकार इन भावों को देखते हैं, इन भावों से हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिल सकती है, वो सारी ही जानकारी मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी खाना नंबर 3 के विषय में। मैं एक बार फिर से बता दूं कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए सीरियल वाइज खाने होते हैं। यानी अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप लाल किताब कुंडली अगर देख रहे हैं तो आपकी जो वैदिक कुंडली है, आप उसमें सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करें। लगन भाव में और बाकी के खानों में जो अंक लिखे हुए हैं वो सारे अंक मिटा दें। लगन भाव के और 12 ही भाव के जो अंक हैं उनको मिटा दें। ग्रह जैसे हैं वैसे ही पड़ा रहने दें। लगन भाव में आप 1 अंक लिख दें और एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए सीरियल वाइज अंक डाल दें। यानी लगन भाव में 1 अंक डाल दें, उससे अगले खाने में 2 अंक डाल दें, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। मेष लगन के जातकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही लगन भाव में 1 अंक लिखा हुआ होगा और बाकी के खानों में सीरियल वाइज अंक होंगे। तो लाल किताब की कुंडली वो वैसे ही बन गई। तो आज हम बात करेंगे खाना नंबर 4 के विषय में। खाना नंबर 4 के स्वामी जो हैं वो चंद्र बनते हैं और कारक भी चंद्रमा बनते हैं। खाना नंबर 4 केंद्र का भाव है। केंद्र के जो भाव हैं वो 1, 4, 7, 10 हैं, केंद्र भाव कहा जाता है इनको। और लाल किताब में केंद्र के भाव को मुट्ठी के भाव कहा जाता है, मुट्ठी के ग्रह कहा जाता है, बंद मुट्ठी के ग्रह कहा जाता है। तो खाना नंबर 4 जो बंद मुट्ठी का ग्रह है, घर है, तो खाना नंबर 4 के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं और कारक भी चंद्रमा है। खाना नंबर 4 से हम किस किस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं? खाना नंबर 4 हमारे चंद्र का है, तो चंद्र मन का कारक है, तो हमारी मानसिक स्थिति के बारे में खाना नंबर 4 से पता लगेगा। खाना नंबर 4 से हमारी माता के विषय में पता चलेगा, माता की सेहत के बारे में पता चलेगा, माता के सुख के बारे में पता चलेगा। खाना नंबर 4 भूमि के बारे में पता चलेगा। खाना नंबर 4 से हम भूमि, वाहन, मकान, माता, इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। हमारा मकान कैसा होगा, भूमि का सुख होगा या नहीं होगा, माता का सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वाहन हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, यह सारी ही जानकारी खाना नंबर 4 से पता चलती है।
खाना नंबर 4 गर्भावस्था का भी है, गर्भ में पल रहे शिशु का भी है। खाना नंबर 4 जो है गर्भ का भी है, यानी गर्भ में बच्चा किस प्रकार का है, सेफ है या नहीं है, वो भी हम खाना नंबर 4 से देखते हैं। और गर्भावस्था की स्थिति में खाना नंबर 4 यानी चंद्रमा के चरणों में मंगल, सूर्य और बृहस्पति, सूर्य, मंगल, बृहस्पति गर्भावस्था की अवस्था में माता के चरणों में शरण में गए हुए होते हैं। यानी इन 3 ग्रहों के होते हुए बुध भी यहाँ पर मदद में आ जाता है और संतान के लिए एक सुरक्षित किले जैसा ये बन जाता है। यानी संतान की सुरक्षा के लिए एक किले के भांति ये बन जाता है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बृहस्पति जैसे ग्रह वहाँ पर माता के चरणों में आकर, शरण में आकर उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, बच्चे को सुरक्षित रखते हैं, संतान की सुरक्षा करते हैं, और ये एक किले के भांति बन जाता है। खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह आता है वो चंद्रमा की भांति बन जाता है, चंद्र की तासीर का हो जाता है वो, यानी जैसा चंद्रमा कुंडली में होगा वैसा ही उस ग्रह का असर होगा। खाना नंबर 4 में जो कोई अशुभ ग्रह भी आ जाए, कोई अशुभ ग्रह भी खाना नंबर 4 में हो, तो उसका जो फल है, उसका जो असर है, वो जहाँ पर कुंडली में शनि बैठे होंगे वहाँ पर चला जाएगा, यानी उस भाव में उसका फल जाएगा जहाँ पर शनि कुंडली में बैठे हुए हैं। खाना नंबर 4 में अगर कोई अशुभ ग्रह आ गया है तो उसका प्रभाव भी वहाँ जाएगा जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। खाना नंबर 4 क्योंकि चंद्रमा का है और चंद्रमा रात्रि बली होते हैं, तो खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह आता है वह रात्रि बली होता है। और खाना नंबर 4 का जो ग्रह है वह बंदे को मुसीबत में, रात्रि में, यानी रात्रि में वह जागता है या मुसीबत के समय जागता है। और अकेला कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है और उस पर कोई ग्रह, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और वो सोया हुआ है, तो भी वह बुढ़ापे में जाके जागता है, यानी बुढ़ापे में उसके शुभ फल मिलते ही मिलते हैं। तो खाना नंबर 4 में यदि कोई भी ग्रह है, उससे जुड़ा हुआ अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसको रात्रि में करेंगे तो आपको उसके शुभ फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। रात्रि में किया गया कार्य, जो भी कार्य खाना नंबर 4 के ग्रह से जुड़ा हुआ है, खाना नंबर 4 में जो ग्रह है उससे जुड़ा हुआ अगर कार्य आप कर रहे हैं, तो अगर रात्रि में करेंगे तो उसके शुभ फल कई गुना आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि रात्रि बली है और वो चंद्रमा के समान बन गया है, वो ग्रह रात्रि बली हो गया वो ग्रह। तो आपने जो भी कार्य करना है वो खाना नंबर 4 में जुड़े हुए ग्रह का अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उसको रात्रि में करें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। खाना नंबर 4 में मंगल मंगलिक होता है, अशुभ होता है, जला हुआ मंगल कहा गया है यहाँ पे। शनि यहाँ पर जहरीला बोला गया है, जहर से भरा हुआ बोला गया, अशुभ बोला गया है। लेकिन राहु केतु खाना नंबर 4 में धर्मात्मा ही होंगे, यानी कोई शुभ या अशुभ फल वो खाना नंबर 4 में नहीं देंगे। लेकिन कहा गया है कि यहाँ पे राहु केतु अगर अशुभ फल, शुभ फल नहीं भी देंगे तो भी उसका ये भी एक गलत है, यहाँ पे अशुभ प्रभाव होगा उसका भी। क्यों? क्योंकि कहते हैं शरारती की शरारत के लिए अगर उसको डांटा ना जाए तो उसकी शरारतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि खाना नंबर 4 में राहु केतु अगर चुप भी बैठे हुए हैं तो भी उसके फल में कई बार लाभ की बजाय हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर राहु केतु खाना नंबर 4 में अशुभ फल दे रहे हैं तो उसका उपाय कर लेना बहुत अच्छा रहेगा, उसके उपाय कर लेने चाहिए। खाना नंबर 4 के ग्रह के जो भी अशुभ फल दे रहा है उसके उपाय कर लेने चाहिए। खाना नंबर 4 में चंद्रमा हमेशा बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। खाना नंबर 4 का जो चंद्रमा होता है इंसान के लिए आमदनी का दरिया होता है वो, यानी ऐसा इंसान जितना पैसा खर्चेगा उतना पैसा उसके पास आएगा, और ऐसा इंसान अगर कंजूसी करने लग जाए तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा, यानी जितना खर्चेगा उतना आएगा। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा है तो माता का आशीर्वाद उस इंसान के लिए परमात्मा के आशीर्वाद की तरह होता है, यानी ऐसे इंसान को माता के होते हुए माता के हाथों से कोई चांदी की डब्बी में साबुत चावल के दाने, चांदी का एक ठोस कोई टुकड़ा, चौरस पीस
सफ़ेद कपड़े में बांध के सोमवार के दिन माता के चरणों को स्पर्श करते हुए ले लेना चाहिए। और ऐसा चांदी की जो डब्बी चावल अगर आप ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ फल की होगी। आप उसको हमेशा संभाल के रखें, आपके कारोबार में बरकत होगी, धन की वृद्धि होगी, माता का आशीर्वाद आपके साथ होगा। और कहीं अगर आप मुसीबत में भी होंगे तो वह जो माता से आपने चांदी की डब्बी, चांदी का चौरस पीस जो आपने चावल डाल के लिया है वो आपका साथ देगा, वहाँ पे बहुत शुभ फल का होगा। चंद्र का साथ यहाँ पे शुभ फल देने वाला होगा। माता का साथ जब तक रहेगा आप पे किसी तरह का भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं आएगा यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। और यदि चंद्रमा मुट्ठी के घरों यानी खाना नंबर 1, 4, 7, 10 से बाहर भी कहीं पर अशुभ हो गए हैं, कहीं पर अगर अशुभ हो भी गए हैं और अशुभ भी हो जाएं तो भी खाना नंबर 4 जो है वहाँ पे शुभ फल ही देगा। खाना नंबर 4 का शुभ फल ही प्राप्त होगा। अगर खाना नंबर 4 से बाहर अगर चंद्रमा है और 1, 4, 7, 10 मुट्ठी के खानों से बाहर हैं और अगर वो शून्य भी हैं या वृश्चिक राशि के भी पड़े हुए हैं वहाँ, तो भी खाना नंबर 4 शुभ फल का ही होगा और तमाम ग्रहों पर जो है शुभ फल पर जाएगा चंद्रमा में, चंद्रमा सहित बाकी के ग्रहों पर भी शुभ फल जाएगा। और यदि खाना नंबर 4 में कोई ग्रह अकेला पड़ा हुआ है और चंद्रमा किसी भी भाव में है, खाना नंबर 1, 4, 7, 10 को छोड़ के इससे बाहर किसी भी भाव में है, तो अगर वो अशुभ भी है तो भी खाना नंबर 4 का जो अकेला पड़ा हुआ ग्रह है वो उस चंद्रमा की भी मदद करेगा और खाना नंबर 4 की भी मदद करेगा, भले चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो चंद्रमा का। यदि चतुर्थ भाव में कोई ग्रह ना हो, चतुर्थ भाव खाली हो और चंद्रमा भी केंद्र से बाहर हो तो सब ग्रहों पर शुभ फल जाएगा इसका, चंद्रमा सहित। यदि मंगल खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं और चंद्रमा 1, 4, 7, 10 से बाहर कहीं 8वें खाने में अगर नीच के भी बैठे हुए हैं तो मंगल चंद्रमा की भी मदद करेगा और खाना नंबर 4 की भी मदद करेगा। अब मैं यहाँ पर खाना नंबर 4 में आए हुए ग्रहों के कुछ उपाय आपको बता देता हूँ और फलों के बारे में भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि यदि तीसरे, छठे, 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हों तो खाना नंबर 4 का ग्रह जो है वो मृत्यु का बहाना या कष्ट का बहाना बन सकता है, यानी उस ग्रह की चीज़ों से अशुभ फल आपको मिल सकता है या वह ग्रह आप पे कष्ट का कारण बन सकता है यदि खाना नंबर 3, 6, 8 में अशुभ ग्रह बैठे हों। अब बात करते हैं खाना नंबर 4 में ग्रह किस तरह का फल दे सकते हैं, सभी ग्रहों के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार बात को समझ लें अच्छी तरह से कि यदि मुट्ठी के ग्रह यानी खाना नंबर 1, 4, 7, 10 से चंद्रमा अगर बाहर पड़ा हुआ है और खाना नंबर 4 खाली है और चंद्रमा बाहर पड़ा हुआ है तो सभी ग्रहों पर शुभ फल जाएगा, मैं चंद्रमा सहित। और खाना नंबर 4 में अगर अकेला कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अकेला कोई ग्रह बैठा हुआ है और मंगल खाना नंबर 1, 4, 7, 10 से बाहर कहीं पे अशुभ हालत में भी बैठे हुए तो भी खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 4 के फल को बढ़ाएगा, चंद्र के फल में कोई किसी तरह की कमी नहीं आने देगा और चंद्रमा की भी मदद करेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रहों के फल की। यदि खाना नंबर 4 में चंद्रमा है तो अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होंगे यहाँ पे। और चंद्र के फलों को और बढ़िया करने के लिए आप चांदी की डब्बी में चावल, चांदी का चौरस पीस सफ़ेद कपड़े में बांध के माता से ये सारा सामान अपने माता से लेना है, अपनी मम्मी जी से लेना है या अपनी दादी से लेना है। माता के चरणों को स्पर्श करते हुए ये सामान उनसे लें और इसको संभाल के हमेशा अपने पास में रखें, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। ध्यान रहे कंजूसी ना करें, यानी जितना खर्चेंगे उतना धन बढ़ेगा। अगर चंद्रमा चौथे भाव में है, घर में अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो उनको दूध परोसना आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूध का अगर आप यहाँ पे कोई कारोबार करते हैं
दूध बेचते हैं या दूध को जला के खोया बनाते हैं या दूध घर में ऐसे ही जल जाता है, उबलने के बाद बर्नर पर आ जाता है, तो चंद्र का फल यहाँ पे खराब होगा, अनिष्ट होगा। चंद्र के फल होगा, चंद्र का फल खराब होगा। यदि खाना नंबर 4 में मंगल बैठे हुए हों तो यहाँ पर गृहस्थ सुख में कुछ कमी आएगी, माता की सेहत के लिए कोई कष्टकारी रहेंगे यहाँ पे, और धन की हानि के भी योग बनेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, 400 ग्राम रेवड़ी एक तो वो जल प्रवाह की जाए। साथ ही साथ आप एक उपाय कर सकते हैं, कुत्तों को तंदूर में लगी हुई मीठी रोटी खिलाते हैं तो भी मंगल का फल यहाँ पे जो अशुभ फल है वो खत्म हो जाएगा। बुध खाना नंबर 4 में अगर बैठे हुए हैं तो कोई भी जानदार बुध की वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमें बकरी नहीं पालना चाहिए, तोता नहीं घर में रखना चाहिए, मनी प्लांट या तुलसी खाना नंबर 4 में बुध होने पर घर में नहीं रखनी चाहिए। धागा ताबीज़ यंत्र घर में नहीं रखना चाहिए खाना नंबर 4 में अगर बुध हो। अगर बुध खाना नंबर 4 में है तो साबुत मूंग 400 ग्राम जल प्रवाह करना आपके लिए शुभ फल का होगा। बुध के बाद अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में है तो बहुत शुभ फल का रहेगा, बृहस्पति उच्च रहेंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपना बदन नहीं दिखाना चाहिए, नंगा बदन किसी को नहीं दिखाना चाहिए खाना नंबर 4 के बृहस्पति होने पर। लेकिन ये भी याद रहे कि बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11 में बृहस्पति का शत्रु ना हो। अगर बृहस्पति का शत्रु है तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में शुभ फल नहीं अशुभ फल के हो जाएंगे, ये भी याद रखें आप। तो खाना नंबर 4 में अगर बृहस्पति हैं तो नंगा बदन ना दिखाएं किसी को, पीली वस्तुओं का दान न करें, ये याद रहे। शुक्र अगर खाना नंबर 4 के हैं तो सुखों में तो वृद्धि करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, यहाँ तक इतनी वृद्धि कर देते हैं कि 2-2 घरवाली दे देते हैं। तो इस 2 घरवालियों के फल को अगर आप दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा खाना नंबर 4 में अगर शुक्र हो तो एक ही वक्त में 2 स्त्री होने के योग बनते हैं। तो इस योगों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आड़ू की गिटक 4 लें, उसमें सुरमा भर के काली टेप लगा के किसी वीरान जगह पर दबाएं और साल में ऐसा 3 बार किया करें, तो शुक्र के बुरे फल यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। शनि खाना नंबर 4 में जहरीला फल का होता है, शनि चौथे खाने में जहरीले फल का होता है। शनि के बुरे फल से बचने के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पे मानसिक अशांति देगा, माता को कष्ट देगा, तो इस अशांति से बचने के लिए, कष्टों से बचने के लिए आप 4 पौवे शराब के जल प्रवाह किया करें, साल में 3 बार कर दें, 4 पौवे जल प्रवाह करें। शनि के बाद आते हैं राहु। यदि राहु खाना नंबर 4 में अशुभ फल दे रहे हैं, वैसे तो राहु खाना नंबर 4 में अशुभ फल देते नहीं है, और देते कब हैं, यदि आप घर में कोई छत का कार्य शुरू कर दें, छत बदल दें, पूरा मकान की दीवारें ना बदलें, खाली छत बदल दें, घर में कोयले इकट्ठे कर लें, राहु की चीज़ें घर में इकट्ठा कर लें, फ्लश का कोई काम अचानक से छेड़ दें। अगर राहु खाना नंबर 4 में है, वर्षफल में भी खाना नंबर 4 में है, और गोचर में यदि खाना नंबर 4 में है, और राहु की महादशा चल रही है, और आप घर के अंदर फ्लश को तोड़ के कोई काम छेड़ दें फ्लश का, तो यहाँ पे एकदम से राहु के बुरे फल स्टार्ट हो जाएंगे। घर में कोई बीमार हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है किसी पे, खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे आपके। तो याद रहे खाना नंबर 4 के राहु होने पर आप पहले देख लें कि वर्षफल में राहु कहाँ पे है, गोचर में राहु कहाँ है, राहु की महादशा तो नहीं है। ये सब देखकर ही आप राहु का कोई कार्य करें, कोयला घर में इकट्ठा ना करें। अब राहु का यहाँ पे उपाय क्या किया जाए, 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करें, चांदी की 4 गोलियाँ 1-1 ग्राम के सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने पास में रखा करें, तो राहु के बुरे फलों से आप बच सकते हैं। केतु खाना नंबर 4 में हो, केतु यदि खाना नंबर 4 में है तो मातृ ऋण लग जाया करता है, माता को कष्ट होता है, या माता का कोई ऋण होता है जो हमें देना होता है, यानी माता का अगर हमने कोई अशुभ किया है, पिछले जन्म में कोई अशुभ किया है, तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे केतु को ठीक करने के लिए क्या करना है, 4 नींबू जल प्रवाह करें, साथ ही साथ घर के सारे सदस्य 1-1 ग्राम चांदी इकट्ठा करें, और किसी भी सोमवार को एक ही दिन में इकट्ठा करें, और सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष का हो तो ज़्यादा बेहतर है, जल प्रवाह कर दें वो सारा सामान, शुभ फल मिल जाएगा। यहाँ पे केतु का जो है शुभ फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चौथे खाने के ग्रहों का उपाय कर सकते हैं।
खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह होता है उसका अशुभ प्रभाव जो है शनि जिस खाने में बैठे होंगे वहाँ पर जाएगा, चाहे वो वर्षफल में हो चाहे वो जन्म कुंडली में। खाना नंबर 4 में अगर कोई ग्रह है तो उससे जुड़ा हुआ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो रात्रि में करना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, ध्यान रहे। तो खाना नंबर 4 के अगर हम बात करें, चंद्रमा अगर यहाँ पे अशुभ हो जाए तो सुखों में जाहिर सी बात है खाना नंबर 4 के मालिक भी वही हैं और कारक भी वही हैं। तो चंद्रमा यदि अशुभ हो जाए किसी तरह से, चंद्र केतु के साथ में बैठ जाएं या खाना नंबर 4 में चंद्र केतु बैठ जाएं तो सुखों में कमी आ जाती है, माता को कष्ट आने लगता है, मानसिक अशांति रहने लग जाती है। तो यहाँ पे केतु के फलों को ठीक करने के लिए, केतु का प्रभाव ठीक करने के लिए केतु की चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा, केले का दान करना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की खाना नंबर 4 के विषय में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे खाना नंबर 5 के विषय में। अगर खाना नंबर 4 के विषय में कोई जानकारी मेरे से छूट गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो मैंने कोशिश की है खाना नंबर 4 के बारे में सारी ही जानकारी आपको देने की, और अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैं सारी बातें इसमें बता चुका हूँ, कोई जानकारी अगर मुझसे छूट गई है तो आप अगली वीडियो में उस जानकारी के बारे में, उस विषय में जानकारी आगे ले सकते हैं। मुझे कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से मुझे जानकारी मिलती रहेगी कि कहाँ मुझसे कोई गलती हो रही है। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, आपके कमेंट ही बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।